राजौरी जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत ने आज ये जानकारी दी कि इस साल एकाएक हुकूमत की तरफ से बजट्स में की गई कटौती की वजह से कुछ एक मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं, लेकिन जिला तरक्याती कौंसिल राजौरी दीगर अजला की कौंसिल्स के हमरा जम्मू कश्मीर हुकूमत व दीगर मुतल्लिका सरकारी अदारों के साथ इस मामले को उठा रही है ताकि ज़रूरत के मुताबिक फंडिंग दस्तयाब हो पाए। राजौरी में आज जिला तरक्याती कौंसिल के मुनक्किद इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट नसीम लियाकत ने यह जानकारी दी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकम्मल होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल की अदायगी नहीं हो पाई थी और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अप्रैल माह में कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल की अदायगी की, लेकिन वो पैसा डेवलपमेंट प्लान्स में से काटा गया। उन्होंने बताया कि कुछ एक पंचायत में तो 50% से ऊपर की कटौती हो चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में तरक्याती कामों को सही व ज़रूरी रफ्तार से चलाने में मुश्किलात उठानी पड़ सकती हैं। उनकी तरफ से मजीद ये जानकारी भी दी गई कि इस पूरे मामले को लेकर जिला तरक्याती कौंसिल राजौरी जम्मू कश्मीर हुकूमत व बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रब्ता कर रही है ताकि बाकी बचे बजट्स को इस तरह से जारी किया जाए ताकि ये फंड्स की कटौती ना हो और ज़रूरत के मुताबिक ही पंचायत में व दीगर अवामी अदारों में पैसा दस्तयाब हो सके। एक बात मैं आपको आपके ज़रिए आवाम तक जो पहुंचाना बड़ा ज़रूरी समझता हूं वो ये है कि हमारी जितनी भी सीलिंग होती है वो इस साल की सीलिंग जो है उसमें मेजर गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन कर दी गई है, पैसा काट दिया गया है। वो इस वजह से हुआ है कि 31 मार्च वो भी आप लोगों ने कवरेज किया था, ठेकेदार हमारे भाइयों ने भी उसमें प्रोटेस्ट किया था कि 31 मार्च तक ट्रेजरी में पिछले साल की बिल्स की पेमेंट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ठेकेदार भाइयों ने भी और दूसरे लोगों ने भी प्रोटेस्ट किए और फिर गवर्नमेंट ने अप्रैल के महीने में वो पेमेंट्स की। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वो पेमेंट्स जो इस साल का जो फंडिंग थी 24-25 की उसमें से डिडक्ट करके दे दी गई है और जिसकी वजह से हर पंचायत में हर बीडीसी के फ़ंड में से, हर डीडीसी के फ़ंड में से और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सेक्टोरल हेड्स हैं उन तमाम के फ़ंड से उसमें कट्स लगे हैं और कई जगह तो 50% तक का कट लग गया है। कोई पंचायत, जैसे आपको पता है 23 लाख रुपए पर पंचायत गवर्नमेंट जो है वो कैपेक्स देती है सीडी का पैसा, उसमें से कई पंचायतें तो ऐसी हैं जिसमें 15-15, 16-16, 17-17 लाख रुपये जो है वो पेमेंट पिछले साल की पेमेंट में काट दिया गया है और उनके लिए 5 या 6 लाख जो है इस साल के लिए बचता है। तो ये ऐसे हालात हैं जिनमें इस बार डिस्ट्रिक्ट में, ना सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में मगर पूरी यूनियन टेरिटरी में पैसा जो है वो कम फराहम हुआ है। इसकी निस्बत हमने जितने भी ऑनरेबल चेयरपर्सन्स हैं यूटी में, मेरी उनके साथ बात हुई है और हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक ख़त भेजा है जिसमें ये रिक्वेस्ट की है कि आप चेयरपर्सन्स को टाइम दें ताकि हम ये मुद्दा उनके साथ डिस्कस करें और जितनी भी हमारी फ़ंड्स को डिडक्ट किया गया है वो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी बजट में अलोकेशन बाकी है क्योंकि 50% बजट जो आप जानते हैं लास्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, अभी होना है पास, तो हमारा जितना भी पैसा ड्यू बनता है वो हमें दिया जाए क्योंकि इसमें उस पैसे को अगर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं किया था तो उसमें डिपार्टमेंट्स का कसूर है जिन्होंने बिल जो है टाइमली नहीं बनाए और उसमें ट्रेजरी का बड़ा कसूर है जिन्होंने उस वक्त लेम एक्सक्यूज़ दिए थे कि कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया, नेट नहीं है, फ़लान है। तो डिपार्टमेंट्स की गलती की वजह से जो भी पैसा गवर्नमेंट को उसको रीशेड्यूल करके अप्रैल में पे करना पड़ा वो डिपार्टमेंट्स की गलती है, उन डिपार्टमेंट्स से रिकवर किया जाए या किसी स्पेशल पैकेज के ज़रिए वो पैसा आए। मगर आवाम जो गरीब लोगों का पैसा है जो पूरा साल में एक बार प्लान बनता है और जिनकी बहुत तवक्कुआत और उम्मीदें होती हैं इस प्लान के ऊपर, उसमें से ना काटा जाए।